मेरी बात आप ध्यान पूर्वक सुनो। कर्म न जायते जंतुः कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम चैवं कर्मणैवाभिपद्यते। व्यक्ति जो है, जीव जो है, अपने कर्म के अनुसार से उसको फल की प्राप्ति होती है। क्या मिलता है? अपने अपने कर्म के हिसाब से फल की प्राप्ति। ऐसा नहीं है बीज बोए बबूल का, नहीं होगा ना। बबूल का बोएंगे तो बबूल ही, आम पैदा नहीं होगा, बबूल ही मिलेगा। अभी हम धान बुआई करे हैं तो धान ही कटाई करेंगे, चना नहीं उगाएगा। राहर के पेड़ से राहर ही मिलेगा, सोयाबीन के सोयाबीन ही मिलेगा, क्योंकि हमने बुआई किया। तो भाई इसलिए कोई दूसरा भोगने वाला नहीं है, हमारे कर्म का फल हम स्वयं भोगते हैं। इसीलिए तो कहते हैं काहुल को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। आपने अच्छा किया है तो आप अच्छे कर्म में आपका जन्म हो रहा है। मैंने अच्छा कर्म किया है तो फलस्वरूप मैं इस गद्दी में बैठ करके भगवान की सुंदर कथाओं का मैं निरूपण कर रहा हूँ। तो भगवान की बड़ी कृपा है। आप सुंदर भगवान की कृपा प्राप्त है, कुर्सी में बैठ के, गद्दे में बैठ कर, सुंदर आसन में बैठ करके कथा सुन रहे हो। और एक बालक का जन्म होता है, एक कोई अमीर के यहाँ जन्म ले लेता है, कोई भिखारी के यहाँ जन्म ले लेता है, और संयोग से दोनों का भी एक ही साथ तबीयत गोल हो जाता है। और तबीयत जब गोल होता है तो अमीर आदमी तुरंत 4 व्हीलर का व्यवस्था करता है, डॉक्टर के पास ले जाता है, इलाज हो जाता है। और गरीब, व्यवस्था सबका होता है, लेकिन कभी दुर्भाग्यवश उसको गाड़ी नहीं मिलता, समय में पहुंच नहीं पाता, मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। ये सब क्या है? कर्म का फल है। तो अगर ये कर्म का फल है, सुख दुख जो कुछ मिल रहा है वो कर्म का फल है। और अगर कर्म का फल है तो सज्जनों अब आप विचार करो, अब आप भली प्रकार से विचार करो। हमारे सुख और दुख के देने वाले कौन? हमारा कर्म, अर्थात कर्म ही मंत्री है। सुख और देने वाला, सुख और दुख को देने वाला मंत्री कौन है? कर्म है। और अगर कर्म ही मंत्री है तो हमको ऐसा कर्म करना चाहिए जिससे हमारा जीवन सुचारू रूप से हम भली प्रकार से जी सके, सुख की प्राप्ति हो सके, हमको दुख मिले ही मत। तो करना क्या चाहिए? अच्छा कर्म करना चाहिए। अच्छा कर्म करने वाला कभी उसको दुख की प्राप्ति नहीं होती। हाँ, इसीलिए तो महाराज कह रहे हैं, पिताजी मैं तो कहता हूँ कि हमारा जीवन यापन यही चल रहा है। भगवान कृष्ण कन्हैया कहते हैं हमारा जीवन यापन यही चल रहा है। हमारा गैया इसी पहाड़ों से उनका पेट भरता है, और जब पेट भर जाता है दूध देती है। इसके अलावा भी हम सब यही रहते हैं। इसलिए मैं तो कहता हूँ कि कहाँ हम ये सब इंद्र महाराज की बात कर रहे हो आप। अच्छा होगा कि हम और आप सारे गोपजन गोपियां वृंदावन नंद गांव में रहने वाले हम सब के सब इसी पहाड़ को पूजा करें। महाराज निवेदन कर रहे हैं किससे? पिताजी से। ये गोवर्धन जो दिखाई पड़ रहा है ना, पर्वत पहाड़, उसी का हम पूजा कर लेते, अच्छा होता पिताजी। क्या ऐसा मेरा राय है? उस समय पिताजी जब सुने, सज्जनों सुन करके उन्होंने कहा बेटा तू जो भी कह रहा है ठीक ही कह रहा है, परंतु ये बात हम अपने गोपजनों से चर्चा कर ली, क्योंकि आज तक अकेले अकेले हमने कुछ नहीं किया है। हमने तो सलाह बातों का इतना भी किसी ने नहीं किया। इसलिए बेटा एक बार हम सबको पूछ लेते हैं। सबको बुलाया गया, गोपजन इकट्ठा होते हैं, और इकट्ठा होने के बाद ये सलाह, ये मशविरा जो भगवान कृष्ण कन्हैया ने दिया था सबके बीच में रख देते हैं। कहा बाबा जी ने, हमारे कृष्ण कन्हैया का कहना है कि हम यहीं पे रहते हैं, यहीं पे हम अपने गैया को चराते हैं, हम अपना जीवन यहीं जी रहे हैं। इसलिए जहां हम जीवन जी रहे हैं, अपना कर्म कर रहे हैं, उसी पहाड़ों से एक गोवर्धन पर्वत पहाड़ का हम पूजा करें, ऐसा उनका कहना है। जैसे ही गोपजनों ने सुना, उन्होंने भी कहा अभी तक तो जैसा कुछ कहा है हम करते आए हैं, तो कैसे मना कर सकते हैं? हाँ हाँ ऐसा ही करेंगे। आपके कृष्ण कन्हैया की बात जो है हम स्वीकार करते हैं। सबने स्वीकार कर लिया, और जब स्वीकार किया सज्जनों
तो सब अपने अपने घर को जाते हैं और अपने अपने घर में जाकर के सबको बता देते हैं, चलो जो कुछ पकवान बनाना है पकवान बना लो। बन भी गया पकवान और उसी पकवान को लेकर के थाली सजाया गया और थाली कोपरा सजा करके भगवान के लिए 56 भोग तैयार हो जाता है। घर घर 56 भोग तैयार हो गया और सभी के सभी गोपियां जो है थाल में लेकर के पहुंच रही है। कहाँ भगवान ने क्या आदेश दिया है, गोवर्धन की हमको पूजा करना है। चलो सबके सब चले, अब सबके सब चले आ रहे हैं और जाकर पूजा कर रहे हैं। बारी बारी से सब जा रहे हैं। भगवान कृष्ण कन्हैया स्वयं आज पूजा में सम्मिलित हैं। एक तरफ गोपियों के साथ पहुंच करके पूजा करवा रहे हैं और दूसरी तरफ भगवान कृष्ण कन्हैया सुंदर वो गोवर्धन में स्वयं विराजमान है और स्वयं स्वरूप धारण किए हुए महाराज गोवर्धन पर्वत पहाड़ का, और वो गोपियों के हाथ से स्वयं खा रहे हैं। खाते भी हैं महाराज और खिलाते भी हैं महाराज। भगवान बलराम ने कहा, ए भैया ये क्या कर रहा है कृष्ण कन्हैया, खाना तू कर क्या रहा है? बलराम भैया से भगवान ने कहा, चोरी कर करके खाया हूँ। और एक खूब जाके माता को शिकायत कर रहे हैं, इसलिए आज सब के सब खिला रहे हैं। मुझको अच्छे से तो खाने दे भैया। खूब भगवान खाए जा रहे हैं। सब गोपियां आके खिलाई और उसके बाद पूजा परिक्रमा आदि करने के बाद सब गोपियां जैसी गई हैं पूजा करके वापस आ जाती हैं। और इधर होता क्या है महाराज, अब तो पूजा करके जब वापस आ जाए, वापस आने के बाद महाराज इंद्र ने देखा, और जब इंद्र ने देखा सज्जनों उसका कोप बढ़ जाता है। अरे देखो आज ये वृंदावन में रहने वाले, नंदगांव में रहने वाले आज मेरा अपमान कर रहे हैं, इसलिए जाओ और जा करके उस ब्रजभूमि को पूरा डुबा के रख दो। किसको? अपने दूतों को। वो और दूतों को जैसे ही आज्ञा मिला, दूत जो है महाराज इंद्र की बात स्वीकार करते तुरंत पहुंच जाए। आकाश गड़गड़ाया और गड़ा करके सब, और जब वर्षा होने लगा ये सब के सब गोपजन गोपियां भगवान कृष्ण कन्हैया के पास पहुंच जाए। बोले महाराज आपने कहा था और आपके कहे अनुसार हम पूजा के लिए, परंतु आज महाराज इंद्रदेव जो है क्रोधित हो गए और उनके क्रोध के कारण ही सारा हमारा ब्रजभूमि जो है डूबी जा रहा है। अब आप ही बचाओ। भगवान ने कहा अवश्य मैं बचाऊंगा। चलो मैं बचाने वाला नहीं हूं, लेकिन चलो किसके पास, और जिसका हम पूजा किए वही बचाएंगे। उन्हीं की शरण में चलते हैं। सब गोपजनों को गोपियों को लेकर के यहाँ तक गैया है बछड़ा है सबको लेकर के पहुंच जाते हैं गोवर्धन। और भगवान जब वहां पहुंचे सज्जनों, ये गोवर्धन पर्वत पहाड़ को भगवान क्षण मात्र में उठा लेते हैं और उठाए, और आज भगवान का नाम बढ़ गया। आओ सबके सब अंदर आ जाओ। सबको अंदर बुला लिया और सब, और अब तो क्या था, भगवान कृष्ण कन्हैया उठाए हुए हैं और सबके सब अंदर हैं। वर्षा हो ही रही है, खूब वर्षा। भगवान ने चक्र को आदेश दिया और जैसे ही चक्र को आदेश दिया वो चक्र जो है सारे जल को जो इंद्र के दूत में वर्षा करे सबको सुखा ले। 7 दिनों तक के निरंतर वर्षा होता रहा सबको सुखा दे महाराज। हुआ क्या? सब तो सूख गया है। अब ये मेघ जो है वर्षा करना बंद करे, क्योंकि घड़ा खाली हो गया। महाराज इंद्र के पास जाए, इंद्र के पास जाकर के निवेदन प्रणाम करे, बोले महाराज क्षमा करना, महाराज क्षमा करना। सब कुछ खाली हो गया, कुछ भी नहीं रहा, हम कुछ भी नहीं कर पाए। इधर इंद्र को पता चल गया, उसका अहंकार समाप्त हो गया और उधर भगवान ज्यों का त्यों और सब के सब अपने अपने घर में चले जाते हैं। बलराम भैया साथ में हैं, कुछ एक मित्र साथ में हैं। बलराम भैया ने पूछा ये क्या लीला है? भगवान बोले आज देखना वो आएगा। कौन? महाराज आएगा आज। और सचमुच में महाराज हाथी में बैठ के पहुंच गया। महाराज इंद्र पहुंच